थे और हो सकता है इसकी फेसलिफ्ट कुछ दिनों में आ ही जाए, तो वेट करना अगर गाड़ी प्लान कर रहे हो लेने का। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हमारे सामने महिंद्रा थार 4x4 रेड कलर में खड़ी है। एंड ये जो वेरिएंट है ये हार्ड टॉप मैनुअल है। सो इसकी चाबी मैं दिखा दूँ आपको, इस तरह से आती है कुछ सेम स्कॉर्पियो वाली है, एक्सयूवी में, अब सब में सेम चाबी आ रही है। तो मैं कुछ ऐसे चीज़ें बताऊंगा इस गाड़ी के बारे में जो आपको ये गाड़ी 2024 में बिल्कुल नहीं ख़रीदनी है भाई। और ये बिल्कुल एक एक चीज़ कोई पेड प्रमोशन है कुछ नहीं है, बिल्कुल जो असलियत है ना वो बताऊंगा कि क्यों नहीं ख़रीदनी चाहिए, जो मैंने इस कार के साथ फील किया है। सो अभी मैं कार ये पहाड़ से ला रहा हूँ, नैनीताल से सीधे ला रहा हूँ मैं, एंड इसका रिव्यू बना रहा हूँ। तो अभी हम लोग गए थे, 4 लोग थे हम। तो 4 लोग में तो ठीक ठाक कंफर्टेबल थी, बट इसमें स्पेस की बहुत दिक्कत हुई, पीछे जो लगेज था उसमें। तो अभी मैं थोड़ी स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ। ये जो वेरिएंट है ये फुल टॉप मॉडल है AX, एंड जो इसकी प्राइसिंग है वो 18.5 लाख है। और फीचर्स में आपको इंफोटेनमेंट वगैरह 4x4 लगभग ऑफ रोडर जो होता है, एक रगेड ऑफ रोडर, सब चीज़ें मिल जाती हैं। इंजन की बात कर लेते हैं तो इसमें एम हॉक इंजन है, 130 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है एंड 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो वो इस गाड़ी के हिसाब से बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि इस गाड़ी का जो वेट है, जो एक रेशियो है ना, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, हर जगह चली जाती है भाई। और मैं कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत मेन है, अगर ये गाड़ी लेने जा रहे हो तो ये ज़रूर ध्यान में ज़रूर रखना। तो सबसे पहले इसके थोड़ा सा लुक मैं बता देता हूँ आपको, आपने देखी तो होगी। ये इधर DRL है, इधर हेलोजन लाइट्स हैं और ये ग्रिल है। कुछ टाइम में इसका फेस लिफ्ट भी आएगा जिसमें ये ग्रिल और शायद लाइट चेंज कर देंगे, क्योंकि जो 5 डोर आने वाली है उसमें चेंज है। तो अब मैं बताऊँ एक इसका बिगेस्ट रीज़न, तो ये जो गाड़ी है 4x4 है। अब मेन रीज़न ये है कि आपको 4x4 गाड़ी चाहिए भाई। सही बताऊँ, मैं भी पहाड़ से आ रहा हूँ, इस गाड़ी में BLD आता है, जो कि क्या करता है, जो पिछले जो टायर्स हैं वो मतलब जैसे एक स्पिन करता है तो दूसरे वाले में पावर चली जाती है। तो 4x4 लगाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ना पड़ती है भाई। अगर ज़बरदस्ती आप कुछ उल्टी सीधी एक्टिविटी करना चाह रहे हो, ऑफ रोडिंग करना चाह रहे हो, उन्हीं के लिए सही है ये। वरना तो भाई 4x2 लेना। पर 4x2 में एक क्या दिक्कत है, वो आपको 13.5 लाख की जब लॉन्च हुई थी तो ऑन रोड पड़ रही थी, अब 14.5 लाख की हो रही है वो। 14.5 लाख की पड़ती है वो। एंड 14.5 लाख के पड़ने के बाद भी उसमें 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं प्रीमियम, तो 15.5 लाख की पड़ती है। ये पड़ती है 18.5 लाख की। तो 15.5 लाख की उसे लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर हाँ आपको 14 14.5 तक पड़ती है तो ठीक है। अगर आप इसे सोच रहे हो एक फैमिली कार लेने के लिए तो बिल्कुल मत लेना। बाकी इसके व्हील्स बहुत बड़े हैं, 18 इंच का टायर है, व्हील्स हैं इसके 18 इंच के, और टायर बहुत बड़ा है। ऑल टेरेन टायर है C8 का। एक इसमें उसका जो MRF आती है उसका भी टायर आता है। सो MRF वाला शायद थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव रहता है। इधर 4x4 की बैजिंग, अंदर से आपको चेक करा देता हूँ इंटीरियर। तो इसका इंटीरियर ये है, 4x4 का गियर ये है, 2 हाई 4H एंड न्यूट्रल एंड 4 लो। तो ये सब इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं ऑफ रोडिंग के। BLD मैंने बता दिया है। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है, जैसे आप जैसे गाड़ी अब बंद करोगे तो ये भी बताती है कि 4x4 कब लगाया था आखिरी बार। थोड़ा सा मीटर दिखा देता हूँ मैं आपको इसका। तो इस तरह से मीटर है, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है अच्छी खासी दे देती है। तो गाड़ी मैंने अभी लगभग 200-250 किलोमीटर चलाई है, कहीं पे कुछ भी परेशानी नहीं, ना पावर लैग, कुछ नहीं हुआ भाई इस गाड़ी में। बहुत मतलब अच्छी गाड़ी है इस मामले में। तो बस एक दिक्कत क्या है, लगेज की। और जैसे जिस प्राइस में 18.5 लाख रुपए, बहुत मतलब ऑफ रोडर के हिसाब से तो बहुत सही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैपेबल गाड़ी है। बट फैमिली कार के हिसाब से मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि यार एक तो 2 गेट है, पीछे वाला अगर किसी को उल्टी आ रही है कुछ है, या फिर कोई गुटखा खाने वाला है, तो वो भाई थूक नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। उल्टी आ गई तो गाड़ी सनेगी पूरी। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत। एंड आगे वाली सीट आगे ही करके जानी पड़ती है, और जब भी आप आगे करते हो तो ये जब पीछे करोगे तो बिल्कुल पीछे हो जाती है, तो फिर से आगे करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि पीछे वाले के लेग टच होंगे इस पे, इस वजह से। बाकी स्पीकर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जो मैंने एक चीज़ इसमें नोटिस करी, अगर आप एप्पल कारप्ले से या एंड्रॉयड ऑटो से बजाओगे ना इन्हें, तो बहुत अच्छी ऑडियो आती है। अगर ब्लूटूथ से बजाओगे तो वो वाली बात नहीं आती है। तो कुछ ईस्टर एग्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। बाकी गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी रगेड है, और ये फुली वॉशेबल मटेरियल है, तो आप इसे धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो अब इसके कुछ ऐसे रीज़न जो ना लेनी चाहिए तो वो मैंने बता दिए। अब आपको पता होगा 2024 या 25 में 5 डोर आने वाली है, तो 5 डोर एक बेटर ऑप्शन है, वरना तो उससे अच्छा मेरे हिसाब से स्कॉर्पियो है, बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी है।
क्योंकि ये यार 18-19 लाख के हिसाब से अगर फैमिली के लिए ले रहे हो तो मत लेना। अगर हाँ, अगर आपकी हॉबी ऑफ रोडिंग करने की, तब ज़्यादा बेटर है ये कार। वैसे तो बहुत छोटी सी है, क्योंकि देखो बूट स्पेस में है ही नहीं। मैं चेक कराता हूँ, बूट स्पेस देखो पूरा भरा हुआ, उसमें इतना सामान है भी नहीं, बहुत कम सामान है। यहाँ से चेक करो, बहुत मतलब कुछ है ही नहीं बूट स्पेस के नाम पे। या तो 2 लोग हो आप तो जब परफेक्ट है। और अगर ये सोचो कि 4x4 की बहुत नीड पड़ेगी, भाई कहीं नहीं पड़ती। कहीं भी ले जाओ तुम कोई सी भी गाड़ी, सब चली जाती हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी 4x4 में लगाने की तो। एंड अगर आपको 4x2 मिलती है तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बाकी गियर इधर आपको 6 स्पीड मिल जाता है। पहाड़ों पे इसने मुझे माइलेज 7 या 8 का दिया। ऑन रोड मुझे ये 18, 17, 18 तो उसने 17 भी नहीं, मान लो 15, 16 तो दिया ही दिया है माइलेज इसने, इससे कम नहीं दिया है। और बाकी पहाड़ों पे 7, 8 इतना ही आता है पहाड़ों पे तो। डीजल इंजन है, काफ़ी पावरफुल है, रिफाइंड है बहुत। जो XUV में या स्कॉर्पियो में जो इंजन आता है वही इंजन है। यहाँ पे MID कंट्रोल कर सकते हैं आप। और बाकी ये गाड़ी जो है, इस सर्विस होकर आई थी, 10,000 वाली सर्विस हुई थी इसकी। एंड जब ये आई थी तब ना, यहाँ से देख सकते हैं कुछ ऑयल लीक हो रहा है, जैसे ये हो रहा था। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया इसमें, बट जब मैंने इंजन खोला तो इंजन क्लीनिंग हुई थी इसकी, तो उसका ऑयल था ये, वो बह रहा था इसमें। तो थोड़ी स्मेल सी आ रही थी, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। बट बहुत ज़्यादा रगेड और रिलायबल गाड़ी है इस मामले में तो भाई, बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट वही चीज़ है कि प्रैक्टिकल नहीं है बिल्कुल भी। और कोई लोग सोचते हैं कि 4x4 ले रहे हैं तो काम आएगी, काम नहीं आती भाई। 4x4 बहुत रेयर, ज़बरदस्ती अगर फंसा रहे हो तब आ जाएगी काम। 4x2 मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। उसका थोड़ा माइलेज भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें जो है 300 किलो वेट कम है, क्योंकि उसमें ट्रांसफ़र केस नहीं है इस वजह से। और फिर उसमें इंजन भी थोड़ा छोटा है। बट यार ये इंजन नया है, एम होक जो आया 130 हॉर्स पावर वाला, ये नया इंजन है। वो जो XUV 300 का इंजन है, तो मेरे हिसाब से ये शायद ज़्यादा रिलायबल रहेगा, क्योंकि ये जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं XUV या फिर स्कॉर्पियो एन, उसमें सब में यही इंजन यूज़ हो रहा है। तो इस वजह से थोड़ा नया इंजन है, तो रिफाइनमेंट ज़्यादा होगी इसमें। और वो जो इंजन है वो थोड़ी आवाज़ भी ज़्यादा करता है इसके मुकाबले। ब्रेकिंग वगैरह गाड़ी की बहुत अच्छी है, जो इसमें हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह काफ़ी सही से काम करता है। BLD भी इसका काफ़ी सही से काम करता है। 4x4 तो भाई आपको पता ही है कितनी ज़्यादा केपेबल है। 1000 वीडियो मिल जाएंगी आपको ऑफ रोडिंग के मामले में। बट सीटिंग के हिसाब से थोड़ी, मतलब हाँ, लोकल में चलाने के लिए 2 लोगों के लिए तो परफेक्ट है। 4 के लिए बस सामान की दिक्कत है, क्योंकि इसमें देख लो आप कितना स्पेस है। बाकी स्पीकर दिखा दिए थे मैंने। और एक चीज़ और, धूप में खड़े खड़े ये जो चीज़ है, ये पार्ट बहुत गर्म हो जाता है। और भाई सॉफ्ट टॉप तो बिल्कुल मत लेना। अगर सॉफ्ट टॉप का सोच रहे हो 70-80 पे जाके, वो बहुत आवाज़ करता है, इस वजह से सॉफ्ट टॉप तो मत ही लेना। या फिर अगर ज़्यादा ही शौक है तो ये है कि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग हार्ड टॉप लगवा लेते हैं सॉफ्ट टॉप के बाद भी, क्योंकि वो लीक करने लगती है कई बार। और 80-90 की स्पीड पे जाती गाड़ी, इतना शोर मचाती है बहुत ज़्यादा, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सही नहीं रहता। एंड इसकी थोड़ी बहुत अभी मैं ड्राइव रिव्यू का बताऊं तो गाड़ी काफ़ी स्मूथ है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगा जब इनिशियल थोड़ा RPM कम होता है ना, तो एक कड़कड़ सी आवाज़ आती है, मतलब टर्बो वाली जो एक डीजल इंजन में रहती है ना, ऐसी रहती है। बाकी स्कॉर्पियो एन मैंने चलाई थी और बाकी XUV 700 जैसे, तो उसमें ये साउंड थोड़ी रिफाइंड है, इसमें थोड़ी ज़्यादा है। एंड जो 4x2 भी मैंने चलाई थी उसमें, और इसमें कुछ फ़र्क फील नहीं होगा आपको, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। बस वो थोड़ी जब पिकअप लेओगे ना, उसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा। और जो उसकी गियर शिफ्टिंग है ना, उसकी जैसे इसकी इतनी कट आवाज़ नहीं, उसमें एकदम से बहुत तेज़ क्लिकीनेस थी, तो और थोड़ा रफ़ था उसका गियर शिफ्ट, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। इसकी ये थोड़ी सही है, रिफाइंड थोड़ी है उससे। एंड इंजन का मैंने बता ही दिया, उसमें शायद 113 हॉर्स पावर का इंजन है इसमें ज़्यादा। बाकी पेट्रोल वाली आती है, पेट्रोल वाली तो 4x2 बिल्कुल ही मत लेना भाई। वो 16 लाख रुपए की है, 16-16.5 लाख की। उसके बाद उसका माइलेज इतना ज़्यादा कम है कि वही होगा उसका लगभग 10 का, क्योंकि जो 4x4 है पेट्रोल में वो बहुत कम माइलेज देती है। डीज़ल वाली ही लेना अगर लेना है तो। और डीज़ल में ही असली मज़ा आता है भाई ऑफ रोडर गाड़ी को चलाने में, क्योंकि टॉर्क बहुत मिलता है। और मतलब रिफाइंड बहुत है इनके भी इंजन, बट वही है, माइलेज नहीं निकलते। 18-19 का माइलेज आराम से देगी अगर सिटी में चलाओगे, हाईवे सिटी मिक्स। और अगर पहाड़ों पे जाओगे तो मैंने बता दिया 7-8 का, 9 का, बस इससे ऊपर नहीं आएगा। 4x4 की ज़रूरत मुश्किल से अगर लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह चले गए तब शायद जाके लगाना पड़े, वरना तो मेरे हिसाब से 4x4 की नीड होती नहीं है। बट स्टिल लोग लेते हैं 4x4।
तो अगर 4x2 मिल जाए आपको 14.5-15 लाख रुपए के हिसाब में, तो वो ज़्यादा अच्छी है, 3 लाख रुपए भी बच जाएंगे। एंड आपको बस ये है कि 4x4 की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो मिलेगा भी नहीं आपको उसमें। और उसमें मुझे कंफर्म नहीं है, अगर BLD आता है उसमें तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है वो, क्योंकि हर जगह से BLD निकाल देता है, बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और ट्रैक्शन कंट्रोल इसका काफ़ी सही है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। और एक जो फीचर पहाड़ों पर मुझे बहुत काम का लगा वो ये था, हिल डिसेंट कंट्रोल। इसे आप लगा दो, जैसे गाड़ी आपकी ऐसे टिल्टेड खड़ी है तो वो वहीं खड़ी रहेगी, और ब्रेक थोड़ी देर के लिए 1-2 सेकंड के लिए अप्लाइड रहेंगे, और फिर आप उसे उठा सकते हो क्योंकि ये मैनुअल है। सो ये काफ़ी अच्छा फीचर था। बाकी यही कुछ रीज़न थे, और हो सकता है इसकी फेसलिफ्ट कुछ दिनों में आ ही जाए, तो वेट करना अगर गाड़ी प्लान कर रहे हो लेने का। एंड 4x4 जो आपकी 5 डोर आने वाली है उसके लिए भी वेट करना, क्योंकि वो 4x2 में भी आएगी, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन बन सकता है। तो मेरे हिसाब से कुछ वेट करना ही ज़्यादा सही रहेगा। और इसी तरह की वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।